Hello class 6, good morning. Today we are going to study chapter number 11 line segment ray and line. ज्योमेट्री का ये बेसिक चैप्टर है लाइन सेगमेंट रे एंड लाइन. तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट भी समझ लेते हैं. तो 3 ज्योमेट्रिकल टर्म हैं जिसको कि पॉइंट, लाइन और प्लेन कहते हैं. इन्हीं से ही मिल के ज्योमेट्री बनी है. फाउंडेशन यानी ये नींव है ज्योमेट्री की. ठीक, इनको हम एग्जाम्पल से समझ सकते हैं अच्छे से क्योंकि इनका एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है. तो चलिए आइए हम लोग समझते हैं. सबसे पहला प्लेन. प्लेन क्या होता है? अ सॉलिड सरफेस, अ सॉलिड हैज अ सरफेस विच मे बी फ्लैट और कर्व. सॉलिड सरफेस होता है, ये जाहिर सी बात है, चाहे वो फ्लैट हो, ठीक, चाहे वो कर्व हो, उसको हम प्लेन कह सकते हैं. एग्जाम्पल में यही दिखा रहा है कि दीवार है, दीवार का जो सरफेस है, सतह है, इसको प्लेन सरफेस कहा जा सकता है. बॉल है, इसकी सरफेस को प्लेन सरफेस कहा जा सकता है. ठीक, अब आइए फ्लैट सरफेस. फ्लैट सरफेस क्या होता है? फ्लैट सरफेस आर नोन एज प्लेन सरफेसेस. फ्लैट सरफेसेस को ही प्लेन सरफेसेस कहते हैं. मैथमेटिक्स के टर्म में देखें, अ स्मूथ फ्लैट सरफेस विच एक्सटेंड्स एंडलेसली इन ऑल द डायरेक्शंस. मतलब हर डायरेक्शन में, हर दिशा में वो बढ़ता ही चला जाए, यानी कि वो कभी खत्म ही ना हो. यानी इधर इधर ऊपर नीचे हर तरफ, आगे पीछे हर तरफ बस वो बढ़ता ही चला जाए, यानी उसकी कोई बाउंड्री ना हो. तो ऐसे फ्लैट सरफेस को हम कहते हैं प्लेन सरफेस. ठीक है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है अ प्लेन हैज़ नो बाउंड्री. तो जितना अंडरलाइन किया हुआ है आप भी अंडरलाइन कर लीजिएगा. ठीक, अब आगे बता रहा है कि हम लोग बहुत सारे फिगर्स ड्रॉ करते हैं, जैसे ट्रायंगल है, रेक्टेंगल है, सर्कल एक्सेट्रा. इन अ प्लेन हम लोग कहाँ ड्रॉ करते हैं ये सारी चीज़ें? प्लेन में, क्योंकि प्लेन तो बहुत बड़ा है, तो उसी में हम लोग ट्रायंगल, रेक्टेंगल, सर्कल को ड्रॉ करते हैं. और हम लोग इनको कहते हैं प्लेन फिगर्स. ये सब जो है प्लेन फिगर्स हैं क्योंकि हम लोग प्लेन के अंदर ही ड्रॉ करते हैं. ये उड़ने वाला प्लेन मत समझ लेना, प्लेन जो भी मैंने बताया ये. ठीक, पॉइंट. अगला पॉइंट है पॉइंट. तो पॉइंट क्या होता है? अ पॉइंट इज अ मार्क ऑफ पोजीशन. पॉइंट जो है मार्क होता है किसी भी पोजीशन का. ठीक, जैसे कोई भी कहीं पे भी है तो उसको मैंने मार्क कर दिया कि उसका यही जगह है, तो उस जगह को जो मार्क किया हमने, तो हमने पॉइंट से डिनोट करते हैं, पॉइंट से शो करते हैं. तो पॉइंट वही बता रहा है मार्क ऑफ पोजीशन. अब ये क्या रहा है कि स्मॉल डॉट, शार्प पेंसिल से छोटा सा डॉट जो लगाते हैं प्लेन पे, जैसे कि आप ये देख रहे हैं फिगर, स्मॉल डॉट लगा दिया और उसके सामने लिख दिया ए, यानी कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट का नाम ए है, हमने दे दिया. नेम जो है वो इंग्लिश अल्फ़ाबेट कैपिटल लेटर से ही देते हैं, तो इसलिए यहाँ पे कैपिटल लेटर का यूज़ किया गया. अ पॉइंट हैज़ नो लेंथ, ब्रेथ और थिकनेस. पॉइंट के पास ना लेंथ होती है, ना ब्रेथ होती है, ना ही थिकनेस होती है. नहीं वो लंबा होता है, ना मोटा होता है, ना ही चौड़ा होता है. ठीक, अब आइए अगला पॉइंट है आपका लाइन सेगमेंट. लाइन सेगमेंट क्या होता है? देखिए, लाइन सेगमेंट बता रहा है कि मान लीजिए ए और बी 2 पॉइंट है ऑन अ प्लेन. एक प्लेन पे ए और बी 2 पॉइंट है, जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं. देन द स्ट्रेट पाथ फ्रॉम ए टू बी इज कॉल्ड द लाइन सेगमेंट. तो जो ए से बी तक का जो ये लाइन है, इसको ही हम बोलते हैं लाइन सेगमेंट. और इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको लिखा जाता है ए बी और उसके ऊपर एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, तो हम समझ जाते हैं कि ए बी इज़ अ लाइन सेगमेंट. ठीक, ये याद रखिएगा डिनोट कैसे करते हैं. चलिए अब आगे बढ़ते हैं. अब देखो, इसको एक और चीज़ बताया है कि इसको आप ए बी भी लिख सकते हैं, बी ए भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है. ए बी लाइन सेगमेंट या बी ए लाइन सेगमेंट. ठीक, चाहे ए बी लिखिए या बी ए लिखिए. यहाँ पे और लाइन सेगमेंट हैज़ डेफिनिट लेंथ विच कैन बी मेजर्ड. लाइन सेगमेंट का डेफिनिट लेंथ होता है जिसको कि हम मेज़र कर सकते हैं, नाप सकते हैं. अब यहाँ बताएगा कि कैसे आप लाइन सेगमेंट को मेज़र कर सकते हैं. तो चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं और देखते हैं कैसे मेज़र करते हैं. तो स्केल आपने देखा, ये सभी लोग के पास है स्केल. ठीक, जैसे ये आपका ये लाइन है ए बी, लाइन सेगमेंट ए बी है. अब इसको मेज़र कैसे करते हैं? तो स्केल से मेज़र करते हैं. अब कैसे? तो पॉइंट ए की तरफ हम स्केल का, यहाँ से स्टार्ट होता है 0, वहाँ रख देते हैं और इसके बाद चेक करते हैं कि कहाँ तक लाइन, यानी कितनी लंबी लाइन है. तो 0 से फिर देखते हैं कहाँ तक गया है, 5.5 तक. ठीक, या 5.4 जैसा कि आप देख रहे हैं. तो ऐसे हम मेज़र कर सकते हैं लाइन सेगमेंट को.
समझ में आ रहा है ना लाइन सेगमेंट कैसे मेजर करते हैं। ठीक, अब इसके बाद देखिए हाउ टू कंस्ट्रक्ट लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बनाते कैसे हैं, तो स्केल लीजिए, ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, जैसे ज़ीरो से मेज़र करते हैं वैसे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। तो ज़ीरो से आपको जितना लंबा लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है, ठीक है, 1 2 3 4 जितना भी चाहिए, 6.8 पॉइंट में भी, तो उतना लंबा ड्रॉ कर सकते हैं। ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ 6.8 सेंटीमीटर था, तो ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे 6 तक, ये 6.5 हो गया बीच वाला, फिर 6.6 7 8 यहाँ तक आया, वहाँ तक हमने ड्रॉ कर दिया। तो ये हो गया 6.8 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रे। रे क्या है, तो अ रे क्या है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड अ रे। एक लाइन सेगमेंट जो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में बढ़ता चला जाए उसको हम कहते हैं रे। ठीक है, लाइन सेगमेंट जो एक क्या नाम है, डायरेक्शन में बढ़ता चला जाए तो हम उसको कहते हैं रे। जैसा कि आप फिगर में देख रहे हैं, ये है पॉइंट ए, पॉइंट ए से निकल रहा है और ये एरो ये शो कर रहा है कि ये आगे बढ़ता चला जा रहा है। तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया बी, पॉइंट नहीं है ये, मार्क किया है बस बी, और हम इसको बता सकते हैं कि ये ए बी जो है वो एक रे है। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, ए बी के ऊपर एरो बना के, क्योंकि ए से बी की तरफ जा रहा है तो ए से बी की तरफ एरो भी है। ठीक, अब इसको यहाँ देखिए, आप यहाँ देख रहे हैं तो बी से ए की तरफ भी जा सकता है, जैसे कि अभी लाइन सेगमेंट में हमने पढ़ा ए बी लिखिए या बी ए लिखिए। तो ऐसे ही यहाँ पे लेकिन रे में ध्यान दीजिएगा, पॉइंट ए से निकल रहा है बी की तरफ जा रहा है तो ए बी, पॉइंट बी से निकल रहा है ए की तरफ जा रहा है तो रे बी ए, यानी बी से ए की तरफ जा रहा है इसलिए एरो भी बी से ए की तरफ। ठीक, और एक चीज़, एक गिवन पॉइंट से, यानी एक गिवन पॉइंट है, आपको एक पॉइंट दे दिया ओ, अब इस पॉइंट से आप कितना रे ड्रॉ कर सकते हैं। एक पॉइंट दे दिया, अब बोल रहा है कि इस पॉइंट से आप कितना रे ड्रॉ कर सकते हैं, तो अनलिमिटेड नंबर ऑफ रेज आप ड्रॉ कर सकते हैं, अनगिनत। क्लियर। अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं जो कि है लाइन। लाइन क्या है, अ लाइन सेगमेंट एक्सटेंड एंडलेसली ऑन बोथ साइड इज कॉल्ड लाइन। लाइन सेगमेंट हमने पढ़ा, तो जो लाइन सेगमेंट है उस लाइन सेगमेंट को दोनों तरफ अगर बढ़ा दिया जाए एंडलेसली, यानी बढ़ा दिया जाए काफ़ी दूर तक, यानी बढ़ाते चला जाए, कभी खत्म ना हो, बस बढ़ता चला जाए, दोनों तरफ बस बढ़ा दिया, तो हम उसको कहते हैं लाइन। ठीक, उसको कहते हैं लाइन। अब देखिए यहाँ पे ए और बी, ठीक है, अब बी को भी एक्सटेंड कर दिया, ए को भी एक्सटेंड कर दिया, तो पॉइंट तो मिलेगा ही नहीं क्योंकि वो तो बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा। तो हमने मार्क कर लिया, ठीक है, ए और बी, और हम यहाँ शो करेंगे इसको कैसे, ए बी और ऊपर एरो बनाएंगे, दोनों तरफ एरो रहेगा, तो इससे पता चलेगा कि ए बी जो है एक लाइन है। क्लियर, ए बी क्या है, लाइन है। ठीक, अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, बहुत ध्यान से समझिएगा, टू इंटरसेक्टिंग प्लेन्स इंटरसेक्ट इन अ लाइन। इंटरसेक्टिंग प्लेन, दो प्लेन है, ठीक, वो दोनों इंटरसेक्ट करेंगी, यानी कि एक दूसरे को काटेंगी, कहाँ पे, लाइन, क्योंकि ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, इधर भी बढ़ता चला जाएगा। ठीक, जैसे मान लो ये प्लेन है और ये हमारा प्लेन है, तो ये इधर काटा, ये इधर काटा, तो क्या है, ये भी बढ़ता चला जाएगा, ये भी बढ़ता चला जाएगा, तो यहाँ पॉइंट पे कट करेगा। तो बता रहा है क्योंकि भाई लाइन हमने पढ़ा ना, दोनों तरफ बढ़ती चली जाएंगी, तो ये भी बढ़ती चली जाएंगी दोनों तरफ, तो ये एक लाइन हो गया। तो टू इंटरसेक्टिंग प्लेन इंटरसेक्ट इन अ लाइन, दो प्लेन इंटरसेक्ट करेंगी लाइन पे, इन अ लाइन, लाइन पे इंटरसेक्ट करेंगी। और लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट्स, लाइन का कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। ठीक, ये आप जो फिगर देख रहे हैं ये एक सिंगल लाइन है जिसको कि हम एल से डिनोट किए, तो लाइन एल। ठीक, अब आइए रिजल्ट नंबर 1 पे क्या बता रहा है, एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइंस कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट। एक पॉइंट से अनलिमिटेड नंबर ऑफ लाइन आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसा कि अभी आप रे के साथ आपने देखा। ठीक, क्योंकि ये देखिए एक पॉइंट है, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, इस तरीके से। ठीक, एक पॉइंट से बहुत सारा हम लाइन
ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे ये लाइन Q, P, N, M, L, ये सब लाइन है। देखो लाइन L, लाइन M, N, P, Q, ठीक। अब रिजल्ट 2 का बताइए। देखते क्या है। इफ 2 डिफरेंट पॉइंट्स A and B are given in a plane, then exactly one line can be drawn passing through these points। क्या कह रहा है? कह रहा है कि 2 डिफरेंट पॉइंट अगर आपको दिया गया है A B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ठीक है, A B, ठीक। तो बता रहा है कि वन लाइन कैन बी ड्रॉन, सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि A से B तक ही ड्रॉ कर रहे हैं, तो A से B तक एक ही लाइन ना ड्रॉ हो पाएगी। कि ऐसे घुमा पुरा के ऐसे ऐसे करके करेंगे नहीं ना, क्योंकि लाइन बोला है तो लाइन हमेशा सीधी होती है। तो A से B की तरफ सिर्फ एक ही लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। अब आइए देखिए, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं A और B 2 मार्क दे दिया है, पॉइंट दे दिया है। अब कितनी लाइन ड्रॉ होगी? तो एक ही लाइन से ड्रॉ हो पाएगी, जैसा कि अभी मैंने यहाँ पे बताया। अब इंटरसेक्टिंग लाइंस पे आते हैं, तो क्या बता रहा है, चलिए देखते हैं। इफ देयर इज अ पॉइंट P, अगर एक पॉइंट P है जो कि कॉमन है 2 लाइन में, लाइन L और लाइन M में, वी से दैट 2 लाइन इंटरसेक्ट एट पॉइंट P। तो हम ये कह सकते हैं कि लाइन L और M एक दूसरे को कट कर रही हैं पॉइंट P पे, पॉइंट P पे एक दूसरे को कट कर रही हैं, ठीक। तो हम कहेंगे जो पॉइंट P है वो इंटरसेक्शन है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जो ये पॉइंट P है ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएगा, ठीक। अब वैसे ही M और L अगर इसको छुपा लें, ठीक है, तो ये जो पॉइंट आप देख रहे हैं ये पॉइंट P, ये भी वही हो जाएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो ये जो इंटरसेक्टिंग लाइन है आप देख रहे हैं ना, इसको अंडरलाइन करिएगा और इसको कॉपी में भी राइट करिएगा और ये फिगर बनाइएगा। अब आइए नेक्स्ट चलते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन क्या है? इफ़ नो पॉइंट इज कॉमन टू 2 गिवन लाइन्स, 2 गिवन लाइन है, देखिए P एक लाइन है और Q एक लाइन है, और बता रहे हैं कि अगर कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है दोनों में, और दोनों का डिस्टेंस जो है P और Q से का जो डिस्टेंस है वो हर जगह सेम है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक मेज़र किया, जो आएगा वो यहाँ से यहाँ तक मेज़र करने पे भी वही आना चाहिए और यहाँ पे भी मेज़र करने पे वही आना चाहिए। तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो P लाइन है और Q लाइन है वो क्या है? पैरेलल हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, ठीक। अब आइए यहाँ पे आगे देखते हैं रिजल्ट 3। 2 लाइन्स इन अ प्लेन neither intersect at exactly one point or are parallel। 2 लाइन अगर हैं प्लेन पे, ठीक है, इधर इंटरसेक्ट एट एग्जैक्टली 1 पॉइंट और आर पैरेलल, मतलब किसी भी एक पॉइंट पे वो क्या कर रही हैं? इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो क्या है? वो पैरेलल है। अब ये देखिए कंकरेंट लाइन पे क्या है? 3 or more lines in a plane are said to be concurrent if all of them pass through the same point। एक ही पॉइंट से, ठीक है, निकल रही हैं, एक ही पॉइंट से निकल रही हैं। ये लिखा है ना 2, 3 और मोर, 3 या 3 से अधिक लाइन जब एक पॉइंट से निकल रही हैं तो उसको हम कहते हैं कंकरेंट लाइंस। एंड दिस पॉइंट इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कंकरेंस, और जिस पॉइंट से निकल रही है वो पॉइंट ऑफ कंकरेंस होता है। नेक्स्ट पेज पे देखिए, यहाँ दिख रहा होगा ये एक पॉइंट है, 3 या 3 से अधिक लाइन, तो लाइन L, M, N और P पॉइंट O से पास हो रही हैं, तो ये कंकरेंट लाइंस हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोलिनियर पॉइंट्स। कोलिनियर पॉइंट्स क्या होता है? 3 और मोर पॉइंट्स, 3 या 3 से अधिक पॉइंट जो है अगर वो एक प्लेन पे हो, इन अ प्लेन, आर सेड टू बी कोलिनियर, उसको कोलिनियर कहा जाता है। इफ़ दे ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, एक ही लाइन पे, जो लाइन देख रहे हैं इसी लाइन पे अगर सारे पॉइंट्स हो, ठीक, 3 या 3 से अधिक पॉइंट एक ही लाइन पे हो तो उसको कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। और अगर बता रहा है एंड दिस लाइन इज कॉल्ड द लाइन ऑफ कोलिनियरिटी फॉर द गिवन पॉइंट्स। इसका देखिए नॉन कोलिनियर भी है, देखिए नॉन कोलिनियर समझिए, द 3 पॉइंट ABC आर कोलिनियर। ABC ये तो कोलिनियर है,
वाइल इन द फिगर, ये जो सेकंड फिगर आप देख रहे हैं PQRS आर नॉन कोलिनियर है, क्योंकि कोलिनियर होने के लिए क्या चाहिए था, एक लाइन पे आपको 3 या 3 से अधिक पॉइंट्स मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आपको सिर्फ 2 पॉइंट्स मिल रहे हैं, बाकी 2 पॉइंट्स तो लाइन के बाहर हैं, तो इसका मतलब ये नॉन कोलिनियर है और ये क्या है, कोलिनियर है। तो जितना अंडरलाइन किया उतना अंडरलाइन कर लीजिएगा, राइट कर लीजिएगा अपनी ज्योमेट्री कॉपी में, साइंस वाली कॉपी बनेगी इसकी। अब ये देखिए, ये आपको राइट करना है लाइन सेगमेंट का, रे का और लाइन का, ठीक। 4 पॉइंट्स है, इसको समझिए। अ लाइन सेगमेंट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स, लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट होता है। लाइन सेगमेंट हैज़ अ डेफिनिट लेंथ, उसकी लेंथ भी डेफिनिट होती है, मेजर कर सकते हैं हम लोग। अ लाइन सेगमेंट कैन बी ड्रॉन ऑन अ पेपर, पेपर पे आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हैं, और इसका फिगर यही है, ए बी लाइन सेगमेंट। रे देखिए, रे हैज़ ओनली 1 एंड पॉइंट, एक ही एंड पॉइंट होता है। अ रे डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ, डेफिनिट लेंथ नहीं होता उसका, क्योंकि एक तरफ से एक्सटेंड होता है। वी कैन नॉट ड्रॉ अ रे ऑन अ पेपर, हम पेपर पे रे को ड्रॉ नहीं कर सकते, बस हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डायग्राम के थ्रू, जैसा कि आपने देखा है पहले, और अभी आप देख रहे हैं ए बी जो है वो रे है। लाइन देखिए क्या है, अ लाइन हैज़ नो एंड पॉइंट, एंड पॉइंट नहीं होता लाइन का। अ लाइन डज नॉट हैव अ डेफिनिट लेंथ, इसका डेफिनिट लेंथ भी नहीं होता, और हम इसको पेपर पे भी ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों तरफ एंडलेसली एक्सटेंड होता है। तो हम इसको सिंपली बस क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं ये डायग्राम यानी फिगर से, ठीक है। तो आपको इतना ही करना है अपनी ज्योमेट्री की कॉपी में, साइंस की कॉपी बनेगी उसी में इतना कर लीजिएगा। आपको यही राइट करना है, लाइन सेगमेंट, रे, लाइन, और जो मैंने बताया राइट करने के लिए वो, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है इसलिए। थैंक यू।